नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना छंगानी, मेरे साथ प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव। थैंक तो यू मैम। जैसा कि हमने मैम पहले भाग में बात की थी जायसी की पद्मावत की, जी मैम। तो आपको पता ही है जायसी की पद्मावत पे, शायद जायसी की पद्मावत पे एक मूवी बनी थी पद्मावत नाम से, जी मैम। जो काफी चर्चित रही और काफी भव्य उसका सेट था। तो मैं उसके बारे में आज कुछ जानना चाह रही थी। नाम भी उसका पहले पद्मावती रखा गया था। अच्छा। और फिर एक बहुत बड़े विवाद के बाद, क्योंकि ये कहा गया कि वो रानी पद्मिनी के जीवन पर आधारित है, और इस बात पर कई राजपूत समूहों को बड़ी आपत्ति हुई और हाँ, उसका उन्होंने बहुत काफी सारी चर्चा में रहा। विवाद हुआ। और उस विवाद के चलते उसका नाम बदल के पद्मावत रख दिया गया, अच्छा। और ये कहा गया कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की हम्म। रचना पद्मावत पर आधारित है। इसलिए हम बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं करते कि ये साहित्य है और इतिहास नहीं है। ऐसा कहने के लिए उन्होंने नाम को परिवर्तन किया परिवर्तन, है। अच्छा, उन्होंने जी इसलिए किया होगा कि भाई जैसे जो राजपूत है, जो पद्मनी के नाम से उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो वो पद्मनी से पद्मावत कर दिया, आप ये जी कहना चाह रहे जी हैं। बिल्कुल। जबकि वो पद्मावत, क्या वो वही पद्मावत है जो जायसी ने लिखी? नहीं, उसमें काफी सारे अंतर है ना। सिनेमैटिक अच्छा। एडेप्टेशन तो है ही, लेकिन क्योंकि जैसे संजय लीला भंसाली को हम जानते हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई और निर्देशित भी की। न सिर्फ निर्देशित की बल्कि इसके वो को राइटर भी हैं। उन्होंने अच्छा। प्रकाश अच्छा। कपाड़िया के साथ मिलकर इसे लिखा। और तो और संवाद लिखी। इसके सभी गीतों का संगीत भी संजय लीला भंसाली ने ही दिया संगीत है। बाकी अच्छा है, बहुत तो अच्छा है। और संजय लीला ये भंसाली तो है। अपनी फिल्मों की भव्यता तो और के लिए जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से इसमें जायसी ने, जैसे अपन ने बात की थी ना कि दो खंड में थी, पहला खंड काल्पनिक था, दूसरा खंड ऐतिहासिक पात्र का था। जी जी। तो इसमें शायद वो सुआ, हीरामन, ये। नहीं, वो सब बिल्कुल भी नहीं हाँ। है। और हमारा जो तोता है हीरामन, जो जायसी ने जिसका पात्र बड़ी शिद्दत से रचा, उसको इन्होंने संजय लीला भंसाली ने बिल्कुल नहीं लिया। मेरे ख्याल से और पीछे का भाग उठाया इन्होंने। जी, जो इतिहास से ज़्यादा रिलेट करता है, केवल उतना पार्ट उठाया ज़रूर है अच्छा। कि राजा रत्न सिंह सिंगलद्वीप गए हैं और वहाँ पर रानी पद्मिनी, सॉरी, राजकुमारी पद्मिनी से हाँ। उस समय वो रानी नहीं है और सिंगलद्वीप की राजकुमारी है, और वो वहाँ मिलते हैं। और वहाँ मिल करके एक प्रेम कहानी की शुरुआत होती है, और फाइनली उनसे विवाह करके वो चित्तौड़ वापस आ जाते हैं। हम्म। और फिर वो जो आगे का जो खंड 2 है, जायसी, ऐतिहासिक, हाँ, अच्छा। वो सारा जो है वो उन्होंने फिल्म में उठाया है। तो खंड पहला भी मेरे ख्याल से पूरी तरह नहीं उठा के उसका कुछ अंश ले लिया। उसका सिर्फ उनकी मुलाकात और हाँ, उनकी बस प्रेम वही। कहानी के शुरू और विवाह तक ही उसको हम्म। लिया है, क्योंकि हीरामन तोते को तो उन्होंने बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं टच नहीं लिया। किया। जी। फिल्म जो है मैम, संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों की भव्यता, उनका रंग संयोजन, भव्य सेट भव्य से। और मोर लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेयल के लिए जाने जाते हैं। उनकी सभी फिल्मों में ये चीज़ बड़ी प्रमुखता से उभर कर सामने आती है। वेशभूषा और गहने जी आभूषण पद्मनी बिल्कुल के। बिल्कुल। तनिष्क ने इस तनिष, फिल्म के अच्छा। जो पूरे। आभूषण की डिजाइन किया, और 600 कारीगर इनके लगे अच्छा। गहने बनाने के लिए, और बाकी जो वो राजस्थानी वेशभूषाएं स्टाइल बनाने के। के लिए। जी बिल्कुल, राज राजपूती परंपराओं को, राजपूती गहनों और उनके कपड़ों के डिजाइन जो को। तरीका है, डिजाइन है, उसको उन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से प्रस्तुत किया है। और इसलिए फिल्म जो है वो, अगर हम फिल्म को देखें, हम भूल जाएं कि जायसी का इससे कोई संबंध है, हम ये भी भूल जाएं कि इतिहास का भी इससे कोई संबंध है। हाँ। अगर हम इसको फिल्म को फिल्म की तरह से देखें, तो फिल्म ये एक बड़ी सुंदर और कविता की तरह से उभर कर सामने आती है। एक शिकायत जरूर रहती है कि खिलजी के किरदार को इन्होंने बहुत ज्यादा उभार के उभार के दिया। प्रस्तुत किया है, और खिलजी को शायद ज्यादा प्रमुखता मिल गई। और खिलजी के ऐसा किरदार में कौन है? रणवीर सिंह, अच्छा। अभिनेता रणवीर रणवीर सिंह ने सिंह। इस किरदार को जिया है, और क्या खूब लीला जिया बंसाली की है। ज्यादातर फिल्मों में शायद वही है, एक और फिल्म थी हाँ इसके हाँ, पहले भी। उनका अपना वो जो भी हाँ। कुछ रहा होगा, लेकिन और रत्न सेन के किरदार में रत्नसेन के किरदार को शाहिद कपूर ने, और शाहिद कपूर ने। पद्मावती के सबसे महत्वपूर्ण किरदार को दीपिका पादुकोण ने अच्छा। इसमें जिया है। और तो दीपिका थोड़ा ऐसा पादुकोण, नहीं लगता कि रणवीर
सिंह नवरीत जो अलाउद्दीन खिलजी बनाए और जो शाहिद रत्न सेन बना है, तो राजपूत के उसके हिसाब से क्या रत्न सेन ये राजपूत? सवाल बहुत से उठे मैम, हाँ। लेकिन अब ठीक है, ये फिल्मकार का अपनी हम्म, रचनात्मक स्वतंत्रता है कि वो किस तरीके से किसको किस किरदार में लेते हैं। वो तो लेकिन अभिनय की बात है, कैसे कौन कर जाता है। अभिनय तो सबका अच्छा ही अच्छा है। है, प्रबल है। और दीपिका पादुकोण ने भी इतनी शालीनता से और बहुत गरिमामय तरीके से और खूबसूरत तो वो है ही, और पद्मिनी इसमें के किरदार को उन्होंने बड़ी गहराई से जिया है। मैम इसमें इसमें कोई एक चीज और पूछना चाह रही थी कि जैसे जायसी में जौहर, जो जौहर बहुत प्रसिद्ध है कि जी 16,000 नारियों के साथ जो पद्मिनी ने जौहर किया, जी, तो ऐसे दृश्य शायद इसमें फिल्माए हैं। इसमें जौहर का दृश्य बहुत ही कवित्वपूर्ण तरीके से फिल्माया है। सांकेतिक और तरीके से। जहाँ बहुत सांकेतिक तो नहीं दिखाया है, आग की ऊंची लपटें, सांकेतिक। और कहीं किसी तरीके का कोई शोरगुल नहीं है, किसी तरीके का कोई केओस नहीं है। हम्म। मंत्रों के उच्चारण हैं, दृढ़ निश्चय से भरी हुई राजपूत वीरांगनाओं के चेहरे हैं, और पूरी तरीके से 16 श्रृंगार में सजी हुई सधी हुई पदचाप के साथ और सधे हुए तरीके से आगे बढ़ती हुई, वो किसी को आग में पद्मिनी। कूदते हुए नहीं दिखाया और हाँ, वो नेतृत्व शायद करते वो हुए पद्मिनी को मेरे ख्याल दिखाया। से आज के उसके हिसाब से जी, वो सेंसर दिखा नहीं बोर्ड। सकते, हाँ। सती को हम महिमा मंडित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ सती का महिमा मंडन न होकर के राजपूत गरिमा, स्त्री का राजपूत स्वाभिमान। गौरव और स्वाभिमान, क्योंकि अपने आप को शत्रुओं के हाथों में पड़ने से बचने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने वो जौहर किया। वो सती नहीं है। सती तो वो है कि हाँ, पति की सती शब्द मृत्यु भी के प्रयोग नहीं बाद, करते हाँ, आप तो। सती शब्द प्रयोग नहीं हाँ, करते, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखते हुए, बस हाँ, अडिग स्वाभिमान। क्योंकि जो इतिहास में या किसी में लिख दिया गया उसको किसी तरह परिष्कृत करके दिखाना। जी, वो बहुत ज़रूरी हम्म। है, और वो उसको उन्होंने बहुत बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि ये जो 16,000 स्त्रियां अपने एक आप साथ को जा रही होम हूँ। कर देने के लिए जा रही है, और कहीं किसी तरह का कोलाहल नहीं है, किसी तरह का शोर नहीं है, मंत्रों इसका के उच्चारण के साथ। इनके जो पोस्टर मैंने देखे हैं खूब पद्मावत के, वो बड़े ही रंगीन, जी, रंग योजना, मेरे को लगता है इसकी कोई विशेष, इस पे इसकी तो विशेषता रही है। ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि संजय लीला भंसाली अपने रंग संयोजन के लिए जाने जाते हैं। हम्म। इसमें भी आप देखेंगे, फिल्म जब शुरू होती है तो जो ओपनिंग क्रेडिट्स हैं वो अच्छा। सैफरन केसरी रंग से लिखे हुए आते हैं। राजपूत जो वीरता का प्रतीक है। संस्कृति, वीरता, हिंदुत्व, इन सबको दिखाता है ये हम्म। केसरी रंग। केसरी रंग न सिर्फ वीरता और बलिदान का प्रतीक है, बल्कि पवित्रता का भी प्रतीक है। हाँ। और इसके साथ सैफरन रंगों के साथ केसरी रंग के टाइटल्स आ रहे हैं। उसके बाद जब पहला दृश्य है तो वो खिलजी के इंट्रोडक्शन से पहला दृश्य शुरू होता है। एक दरबार है जो इसमें खिलजी पहली बार अपनी शौर्य का प्रदर्शन करता है। गहरे रंग, गहरे काले रंग, रग्ड पूरा काले रॉ रंग जैसे जिसको हम कहते हैं, जायसी ने जैसे उसको शैतान का प्रतीक बताया है, बिल्कुल। तो तो वो काले रंगों में अप्रत्यक्ष ही पूरे समय, जहाँ खिलजी का दरबार भी दिखाया है तो हम्म। गहरे रंग, कम लाइट, बहुत उजला नहीं दिखता, और अच्छा। दबा हुआ रंग, और गहरे ब्राउन, ग्रे और काले रंगों में ही खिलजी हर समय दिखाई देता अच्छा, है। हर समय वैसे ही। हर समय वैसा ही दिखता है, यहाँ तक कि जो उसकी बेगम तो है, जो मेहरुन्निसा, जिसे हाँ, प्रताड़ित करते दिखाया रहते गया है, हैं। और उस किरदार को संजय लीला भंसाली ने बड़ा उभारा है, जो शायद पद्मावत में जयसी ने नहीं हाँ, लिखा। नहीं लेकिन जायसी तो। उनको दिखाया है वो दिखाने के लिए हाँ। कि खिलजी की कितनी जो दुष्टता है, जो क्रूरता है, उसको उभारने के लिए, और वो भी गहरे लाल रंगों में दिखती है और लिपटी हुई दिखती है, कि कहीं पर भी वो गहरे लाल जो रंग हैं, जो उनको खिलजी से अलग भी दिखाते हैं और साथ में गहरे हैं, तो वो उनको अपने ही पीड़ा में लिपटी हुई वो महिला हमेशा नजर आती है। और उसके अगर विपरीत हम देखें, तो जहाँ सबसे पहले इस दृश्य के बाद हम देखते हैं कि सिंगल द्वीप की राजकुमारी है जो जंगल में शिकार कर रही है, और वो पहने हुए है
ऑफ वाइट, सफेद रंग, करीब करीब सफेद रंग के अच्छा, कपड़े, वो जो और शुरुआत खिलजी हुई के है। बिल्कुल विपरीत। और अच्छा, साथ में राजा रत्नसेन भी सफेद ही रंग के कपड़ों में हैं। अच्छा, अच्छा। और इन सफेद रंगों के साथ में पवित्रता और सादगी, शुद्धता और जो लक्ष्य के प्रति भी एक जो शुद्धता है, साधन की भी पवित्रता है और साध्य की भी पवित्रता है, व्यक्तित्व में एक सादगी और गरिमा है, ये सारे के साथ सफेद हाँ, रंगों तो के इसका साथ। मतलब और सफेद रंग के साथ एक और बात है, ये 7 रंगों का संयोजन है। अच्छा, 7 रंगों से मिल करके सफेद रंग बनता है। तो तो मतलब सभी तरह के गुण फ़िल्म में मिल आपको करके अगर इकट्ठा हो गए हाँ जी, हैं फ़िल्म सफेद। में आपको कुछ बताना है तो रंगों से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। रंगों का तो हाँ, एक थ्योरी है, कलर थ्योरी। हाँ, कलर और थ्योरी है। उसमें रंगों को हम किस तरीके से दिखाते हैं स्क्रीन पर, और किस तरह से रंग कहानी को कहते हैं, ये इस फिल्म इसका बहुत ही बेहतरीन रंगों से एग्जाम्पल आधिकारिक है। मेरे ख्याल से यूँ ही यू मानसिक रूप से बिल्कुल दर्शक उसके साथ जुड़ता जुड़ जाता है जाता और है। हाँ, पात्रों के साथ ठीक उसी तरह से जुड़ता जाता है जिस हाँ, तरीके बिल्कुल से सही है, निर्देशक चाहता है कि वो पात्रों के साथ जुड़ता जुड़े, जाए। और पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं ये रंग उभर जो के है वो आती है। उभार के सामने ला देते हैं। जब पद्मावती और रत्नसेन चित्तौड़ के किले में पहली बार वो विवाह करके आ रहे हैं, प्रवेश तब भी हरे रंग का ही उन्होंने साफा पहना है और हरे रंग अच्छा, की चूनर और लाल रंग के कपड़े आपने पूरा एकदम पद्मावती। बारीकी से ये देखा है सब कुछ। तो वो, और उस समय भी वो पूरा अपना राजपूती हुँ, वैभव के साथ उभर के सामने आते हैं। और साथ में हुँ, मोर को भी इन्होंने बड़ा यूज किया है। मोर को मोर को जगह जगह पर यूज किया है, सेट में जगह पर मोर के रंगों को यूज किया है, अच्छा, क्योंकि मोर जो है वो ग्लोरी का प्रतीक है। हुँ। मोर सुंदरता का प्रतीक है। और वैसे और भी अपन राजस्थानी कोई भी देखते हैं जी, पेंटिंग वगैरह तो मोर जरूर है उसमें, तो मोर शायद जरूर वो है। भी उन्होंने दिमाग में रखा होगा बिल्कुल वो भी, कि राजस्थानी बिल्कुल संस्कृति का टच दें। बिल्कुल। और साथ में एक दर्पण को यूज किया है अच्छा, इन्होंने जगह जगह पर, क्योंकि एक जगह पर दिखाया है कि जहाँ पर दर्पण में रत्नसेन पद्मावती को देख रहे हैं, तो वो हम्म, एक केंद्रीय बिंदु बन जाता है, रत्नसेन की पद्मावती के प्रति प्रेम का प्रतीक बन जाता है। दूसरी तरफ जब खिलजी को दिखाया जाता है पद्मावती को एक दर्पण में, दर्पण में कि तो वहां वो इस चीज का प्रतीक बन जाता है कि ये आपके लिए अप्राप्य है, ये सिर्फ एक परछाई है जो आपको जो दिख सकती है, आप प्राप्त नहीं कर सकते, दूर रहेगी, जिससे प्राप्त झलक देख नहीं, सकते हो सिर्फ बस। झलक है वो, और आपको वो कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो दर्पण को भी बहुत सुंदर तरीके से फिल्म में भी दिखाया है और इस कहानी का हिस्सा है दर्पण। हिस्सा हो गया, तो हाँ। ये सारी जो हाँ, चीजें कई बार हैं। क्या होता है कि आम जो दर्शक है, देखने वाला मूवी, वो बस देख लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है उसके अचेतन मन पे उस रंग योजना का बिल्कुल और अवचेतन। दर्पण का और जी मोर का कहाँ इफेक्ट हो रहा है, जी, इसीलिए वो शायद इफेक्ट हो जाता है। वो इफेक्ट हो जाता है, चाहे वो जान पाए या ना हाँ, जान पाए, वो लेकिन प्रभाव जरूर आता हाँ, है। अपने आप। पद्मावती को भी आप देखें तो, क्योंकि पद्मावती जो है वो अप्रतिम सुंदरी है अब और वैसे अगर हम अद्वितीय कल्पना है। करें, अगर खिलजी को हम सफेद ड्रेस में दिखा दे तो शायद उसका वो विभत्स रस या जो केवल भयभीत। एक जगह पर मैं आपको बताऊंगी, अच्छा, फिल्म में एक जगह पर खिलजी को सफेद कपड़ों में भी दिखाया है। दिखाया है। जब होली का दृश्य है फिल्म अच्छा, में, और होली, चित्तौड़ के किले में होली खेली जा रही है और बाहर होली है, तो वो देख रहे हैं बाहर, क्योंकि वो घेरा डाल के बैठा है। उस समय वो सफेद कपड़ों में खिलजी को दिखाया गया है। होली के और रंग नहीं साथ दिखेंगे में काले वहां पे। पे केसरिया रंग उड़ रहे हैं। खिलजी अपना चोला बदल के सामने आना चाहता है, इसलिए वो सफेद कपड़ों में अच्छा, वहां अच्छा। दिखाई दे रहा है। और साथ हम्म, में उसको सैफरन केसरी रंग के थाल में वो अपना चेहरा जो है वो डुबा देता है और केसरी उसके चेहरे पर पूरा रंग लग जाता है। यहाँ पर ये फिर दिखाया है कि ये अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रहा है, चेहरे पर चेहरा, और दूसरे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है। जब वो संधि प्रस्ताव भेज रहा है कि मुझे केवल एक बार दिखा दीजिए और मैं यहाँ से घेरा डाल उठा के चला जाऊंगा। तो ये भी फिल्मकार ने कितनी सुंदर तरीके से ये वाकई दिखाया वाकई वाकई। और रंगों का उपयोग किया और एक विजुअल का उपयोग किया कि खिलजी के इरादे
ये दिखाने के लिए कि इसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा लिया है केसरिया रंग का, और ये मुखौटा लगा करके सामने आ रहा है। सचमुच मैम, आपने तो इतना सुंदरता से उस मूवी का वर्णन किया है कि हमको लगता है कि चाहे इसी को अलग हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस मूवी को भी हमको जरूर देखना चाहिए। ये और अपने मूवी जब आप में देखेंगे जी, तो पूरा वो, ये सारी चीजें हाँ, हो तो सकता है कि मैं तो पहले सोच रही हूँ कि नोटिस नहीं की आज ही वापस कभी देखी थी तो शायद मुझे इतना अच्छी तरह नहीं देख पाई जितनी तीक्ष्ण दृष्टि से मैडम ने देखा। तो ये क्योंकि आज ही जाके ये पद्मावत वापस देखनी है, और जी आप लोग भी जरूर देखना। पद्मावत भी देखना, जयसिका काव्य भी पढ़ना, दोनों अपने अपने जगह सर्वश्रेष्ठ है। मुझे लगता है हर रचना अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है, तो एक दूसरे से अगर तुलना करके ना देखें, उसे अपने आप में एक पूर्ण रचना के रूप में देखें, तो हम ज़्यादा उसे अप्रिशिएट कर पाते हैं, समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। और आप भी हमारे ये वीडियोस और ये देखते रहें, इन चर्चाओं का हिस्सा बनते रहें। किसी और विषय पर आप चाहते हैं, किसी और फिल्म पर हम चर्चा करें, आपका बहुत स्वागत है। आप हमें लिंक में अपना कमेंट भेजिए, हमारी चर्चाओं के हिस्सा बनते रहिए, और अगली चर्चा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।